हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का आनंद लेते होंगे तथा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते होंगे। आइए प्यारे छात्रों, हम लोग बात कर रहे थे प्रतिशतता के बारे में और प्रतिशतता को आगे पढ़ाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रतिशत वृद्धि व प्रतिशत कमी मान ज्ञात करना किसी संख्या या किसी मान का। आइए प्यारे छात्रों और उस पे प्रश्नों को देखते हैं। आइए प्यारे छात्रों, इस प्रश्न की बात करते हैं। क्या है? क्या चावल का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम है। चावल का मूल्य कितना है? 18 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब प्यारे छात्रों क्या कह रहा है? चावल के मूल्य में 16/2/3% की वृद्धि कर दी गई। तो पूछ रहा है कि चावल का नया मूल्य क्या होगा। देखिए, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। अब प्यारे छात्रों क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 16/2/3% की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 16/2/3%। अब प्यारे छात्रों क्या करेंगे इस प्रश्न को हल करते समय? अब अगर हम 100 में इसको जोड़ेंगे तो हमें थोड़ी सी परेशानी होगी जोड़ने में, फिर गुणा भाग करने में। तो हमने बात किया था प्यारे छात्रों इसके भिन्नात्मक मान की। 16/2/3% को भिन्न में बदलते हैं तो कितना प्राप्त होगा, ये देखते हैं। तो कितना होता है? हमने प्यारे छात्रों बात किया था कितना कि 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या है? ये जो 6 है हमारा बेसिक यूनिट है। ये बेसिक यूनिट है, अर्थात ये प्रारंभिक मान के इस यूनिट की तुलना किसके बराबर होगा? यह यूनिट प्रारंभिक मान होगा। इस यूनिट का जो वैल्यू है 6 यूनिट, ये प्रारंभिक यूनिट मान के बराबर होगी। किसके? चावल के। क्या देखा प्यारे छात्र हमने? 1/6 में 6 एक बेसिक यूनिट है और जो क्या होगा, जो प्रश्न है, प्रश्न में जो वस्तु का प्रारंभिक मान होगा उसके बराबर होगा, या वस्तु का प्रारंभिक मान इस बेसिक यूनिट के बराबर होगा। अब ये जो अंश में वैल्यू है 1, ये क्या है? वृद्धि यूनिट है। वृद्धि यूनिट है, इंक्रीजिंग यूनिट है। अब वृद्धि के बाद जो मान प्राप्त होगा उसका यूनिट क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब वृद्धि के बाद जो नया मान होगा उसका यूनिट क्या होगा? इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 1 + 6 बराबर 7। अर्थात ये जो 7 है, ये 7 क्या है? हमारा नया यूनिट आया। नई यूनिट। तो ये न्यू यूनिट, नई यूनिट प्राप्त हुई। अर्थात
16.2/3% वृद्धि के बाद का जो मान प्राप्त होगा वो 7 यूनिट के बराबर होगा। इसका मतलब प्यारे छात्रों कि अब हम बात करें इसको ऐसे लिख दे 7/6। क्या लिखे प्यारे छात्रों? 7/6। तो ये वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हुआ और ये क्या हुआ? वस्तु का नया मूल्य हो गया। तो प्यारे छात्रों हमेशा ध्यान देना है, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो नीचे जो आएगा वो बेसिक यूनिट होगा, प्रारंभिक मान होगा, प्रारंभिक मूल्य होगा किसी वस्तु का। अंश में जो होगा वो वृद्धि यूनिट या कमी यूनिट होगा, जैसा प्रश्न में कहेगा, जैसा प्रश्न में कहेगा। अब इसका मतलब हमारे पास क्या होगा प्यारे छात्रों कि ये जो 6 यूनिट है, बराबर कितने के हैं? 18 रुपए के। तो 7 यूनिट का मान पता करना है। अब 7 यूनिट का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1 यूनिट का मान हम पता करते हैं। क्या करते हैं प्यारे छात्र? क्या करते हैं? पहले 1 यूनिट का मान पता करते हैं। अब 6 यूनिट का मूल्य 18 रुपए है, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना होगा? 18/6 होगा। कितना होगा? 18/6 होगा। तो 7 यूनिट का मूल्य पता करना है, तो हम क्या करते हैं? तो 7 यूनिट का मूल्य पता करना है तो क्या करेंगे? 7 से इसमें गुणा करते। तो क्या होगा? 6 कम 6 और 6 त्रिक 18। तो क्या मिलेगा? 3 × 7, 7 त्रिक 21। तो ये 21 क्या आया? 21 रुपया आया। और ये 21 रुपया ही क्या है हमारे पास? चावल का नया मूल्य है। चावल का नया मूल्य क्या हुआ? 21 रुपए प्रति किलोग्राम। अब चावल का नया मूल्य कितना हो गया प्यारे छात्रों? 21 रुपए प्रति किलोग्राम। आया प्यारे छात्रों समझ में? आइए एक अगले प्रश्न की बात करते हैं, कमी पर आधारित। आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है हमसे? ये प्रश्न कह रहा है क्या? चीनी का मूल्य 39 रुपये प्रति किलोग्राम है। कैसा है? 39 रुपये प्रति किलोग्राम है। कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 33.1/3% की कमी कर दी जाती है तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा? आइए हल करते हैं। कह रहा है क्या कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य है 39 रुपये प्रति किलोग्राम। अब इसके मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी की है? 33.1/3%। अब 33.1/3% को हम भिन्न में बदलते हैं। तो इसको जब भिन्न में बदलते हैं तो इसका मान कितना होगा?
तो हम जानते हैं प्यारे छात्र कितना होगा 1/3। अब 1/3 में क्या होगा, 1/3 में 3 क्या है, तो ये बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट, मूल यूनिट है। और ये मूल यूनिट किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं प्रारंभिक मूल्य या मान के बराबर। ये क्या है, कमी यूनिट है। तो 3 यूनिट पर 1 यूनिट क्या हो रहा है, कम हो जाए, तो नया यूनिट कितना होगा, तो नया यूनिट क्या होगा, 3 में से 1 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना होगा 2 यूनिट। अब इन दोनों यूनिट को हम अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं या भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, 2/3 या 3:2 लिख सकते हैं। अर्थात जब पहले चीनी का मूल्य 3 यूनिट था और बाद में क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया घटकर। इस 3 यूनिट का मूल्य कितना है, तो हमने देखा 3 यूनिट बराबर कितने के, 39 रुपए। तो हमें बात करना है किसकी, 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, अब पुनः वही क्रिया, 2 यूनिट का मान पता करना है, 3 यूनिट का मान दिया है, तो पहले 1 यूनिट का मान ज्ञात करते हैं। 1 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 39 में हम 3 से भाग देते हैं, फिर क्या करते हैं प्यारे छात्रों, 2 से गुणा कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, 3 अक्कम 3, 13 तिया 39, क्या हुआ, 3 दूना 6 और 2 अक्कम 2, 13 दूना 26, क्या आया, 26 रुपया। अर्थात हमें क्या पता चला कि चीनी का जो नया मूल्य है, चीनी का नया मूल्य कितना आया, 26 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, कितना है प्यारे छात्रों, 26 रुपये प्रति किलोग्राम आया। कब, 33 सही 1/3% की कमी के पश्चात। आइए प्यारे छात्रों एक और प्रश्न हल करते हैं इस प्रकार से। कह रहा क्या, एक कर्मचारी का मासिक वेतन 1750 रुपये है। कितना है, 1750 रुपये है। इसके वेतन में लॉकडाउन के कारण 30% की कमी हो गई, तो अब कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है। तो कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है, 1750 रुपये। तो इसका प्रारंभिक वर्तमान में वेतन कितना है, प्रारंभिक वेतन 1750 रुपये। अब क्या होता है, इसके वेतन में क्या होता है, 30% की कमी कर दी गई। 30% की क्या हुई, कमी। कमी कितना है, 30%। अर्थात पहले जो वेतन था 1750, ये 100% था। अब 100% में से क्या हुआ, 30% की कमी हो गई। जब 100% में 30% की कमी हुई तो बचा कितना, बचा वेतन
या नया वेतन प्रतिशत में कितना है? तो 100 में से 30 गया, कितना आया? 70%। 100 में से 30 घटाया तो कितना आया? 70%। तो 100 में से 30% घटा दिया तो कितना आया? 70%। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो नया वेतन है, बचा वेतन है, प्रतिशत में कितना है? 70। प्रारंभिक वेतन कितना है? 1750, जो 100% है। तो हमने देखा 100% का मान दिया है कितना? 1750। अब हमें क्या करना है? 70% का मान निकाल लेना है, और 70% का मान हमें पूछ रहा है। तो 70% का मान क्या होगा? तो अब 100% का मान इतना है, तो 70 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 का मान निकालेंगे, फिर इतने का मान निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? 1750 में हम 100 से भाग करेंगे। 70% का मान निकालना है तो 70 से, अर्थात जितने का मान दिया था उससे उसमें भाग, और जितने का मान ज्ञात करना उसका उसमें गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या मिला? 175 गुणे 7, गुणा कर देते। 7 बचे 35 के 5, क्या हुआ? हासिल 3, और 17 सत्ते 119, 3 122। तो कितना हो गया? 1225, अर्थात कर्मचारी का नया वेतन कितना है? 1225 रुपये। ठीक है, कितना है? 1225 रुपये। अब दूसरे टाइप से लगाते हैं इसको। प्रारंभिक वेतन कितना है? 1750। ये क्या है? 100। तो इसमें क्या हो रहा है? 30% की कमी हो रही। तो 30% की जब कमी हुई तो क्या होगा? 30% का भिन्न मान क्या देख लेते हैं। हम जानते हैं 30% का भिन्न मान कितना होगा? 3/10। अब प्यारे छात्रों, क्या ये 10 और ये 3, तो ये क्या हुआ? बेसिक यूनिट। और ये कमी यूनिट है। तो क्या हुआ? अब ये बेसिक यूनिट, ये कमी यूनिट, तो नया यूनिट, नया मान क्या होगा? तो कमी के पश्चात जो नई यूनिट है वो कितनी होगी? 10 में से 3 गया 7। तो 7 यूनिट का जो मान आएगा वही नया वेतन होगा। 7 यूनिट बराबर क्या? कर्मचारी का नया वेतन। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों, क्या हुआ? अब इसका मतलब यहाँ पे क्या, इस 10 यूनिट का मान कितना है? 1750। तो 10 बराबर क्या? 1750। तो 7 बराबर कितने के?
क्या हो जाएगा ऐसे में? तो 7 गुणे 1750 बटे 7 कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 गुणे 175, 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49 3, 52 के 2, 7 एकम 7, 5 12। तो कितना आया? नया वेतन 1225 रुपये। कितना आया? नया वेतन 1225 रुपये। इस प्रकार हम प्यारे छात्रों इन प्रश्नों को हल